Today I am going to discuss exercise 2.4. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। अपन को बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 1 फैक्टर रखता है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अपन को बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है या नहीं है, वो x प्लस 1 है या नहीं है। तो अपन ने क्या किया था, फैक्टर थ्योरम डिस्कस किया था। उसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है या x प्लस a है, एक पॉलिनोमियल है px और x प्लस a या x माइनस a, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और दूसरा पॉलिनोमियल है x माइनस a। यदि ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ a कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। p ऑफ a 0 के बराबर हो जाता है। तो ये अपन ने फैक्टर थ्योरम में डिस्कस किया था। तो अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल जो ये बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, इसको बोल रहे हैं अपन gx इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -1 को क्या करते हैं अपन, px में पुट करते हैं। यदि इस -1 पे px की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो p ऑफ -1 अपन फाइंड करते हैं। तो -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब मींस 1 की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है -1 और ये +1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर क्यूब। यदि नेगेटिव नंबर पे ओड पावर है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये हो जाएगा -1, -1 पे क्या है, इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा +1, और ये क्या है -1 यहाँ पे, और यहाँ पे है +1। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 +1 -1 और ये +1। तो -1 से +1 कैंसिल और इस -1 से ये +1 कैंसिल, तो p ऑफ -1 कितना आ जाएगा 0। p ऑफ -1 0 आ गया, मींस x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अपन यहां लिख सकते हैं x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल px, इस px का x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई की, फैक्टर थ्योरम। अपन ने ये बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px और उसका जो फैक्टर है वो x माइनस ए है, तो उसमें p ऑफ a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि p ऑफ a 0 आ रहा है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। इसी में सेकंड जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और अपने पास एक पॉलिनोमियल है gx, तो px की वैल्यू कितनी है, px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और gx की वैल्यू है x प्लस 1। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, gx इक्वल टू 0। x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस x की वैल्यू जो -1 आई है उसको अपन क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो p ऑफ -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 4 मींस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x मींस -1 और ये है +1 यहाँ पे। तो नेगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे ओड पावर है मींस -1, यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और ये है -1 और यहाँ पे है +1, तो ये आ जाएगा p ऑफ -1। अब इस 1 से ये -1 कैंसिल, इस 1 से ये -1 कैंसिल, तो लास्ट में क्या बच जाएगा +1। तो p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, +1 आया। p ऑफ -1 +1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यदि p ऑफ -1 0 आता तब क्या होता, x प्लस 1 फैक्टर हो जाता इसका। अभी क्या है, ये +1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है। p ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ -1 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या नहीं हो रहा, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि p ऑफ -1 0 नहीं आ रहा है। So x plus 1 is not factor of given polynomial px। और अपन ने यहाँ पे क्या थ्योरम अप्लाई की है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है, यदि पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल gx है, तो अगर कोई gx px का फैक्टर है तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यही होता है फैक्टर थ्योरम में। तो p ऑफ a या p ऑफ -1 यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मींस फैक्टर नहीं है।
इसी में थर्ड क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अपने पास px की वैल्यू ये है और gx की वैल्यू ये है। px इक्वल टू x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और gx की वैल्यू कितनी है x प्लस 1। by using फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से अपन क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और जीरो के इक्वल पुट करने पे जो x की वैल्यू आती है वो इस px में पुट करेंगे। तो gx इक्वल टू अपन ने क्या किया, जीरो के इक्वल पुट किया तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस -1 को कहां पुट करते हैं, इस px में, p ऑफ -1, x की पावर 4 मींस -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस x मींस -1 और ये प्लस 1। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 4 इवन पावर है तो ये हो जाएगा +1, यहाँ पे ओड पावर है तो -1 हो जाएगा और -1 इंटू 3 -3, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। इवन पावर है तो ये होता हो जाएगा +1 और इंटू 3, तो ये +3 बच जाएगा यहाँ पे। ये है यहाँ पे -1 और यहाँ पे फिर है +1। अब -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, इस -1 से ये +1 कैंसिल, तो ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 1। p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मींस p ऑफ -1 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। फैक्टर होने के लिए क्या होता है, फैक्टर होने में क्या होता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है दूसरा पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपन ने फैक्टर थ्योरम से क्या किया कि फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसमें p ऑफ a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपन ने इसको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू निकाला और p ऑफ -1 यदि 0 आ रहा है तब तो ये फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो अपन यहां लिख सकते हैं x plus 1 is not factor of polynomial px। एक तरह से कि ये जो अपन p ऑफ a निकालते हैं वो एक्चुअल में होता तो रिमाइंडर ही है। तो अपन ये देखते हैं कि वो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। p ऑफ -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 होता तो ये फैक्टर हो जाता इस पॉलिनोमियल का, 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। तो x plus 1 is not factor of polynomial px।
अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये है। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अपन को ये बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो अपन को ये px दे रखा है और gx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px, ये हो जाएगा px के इक्वल, और gx ये दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि भाई एक पॉलिनोमियल है px है और दूसरा पॉलिनोमियल है x माइनस a है। यदि ये फैक्टर है इसका तो p ऑफ a कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि x माइनस a फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो p ऑफ a 0 हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे x प्लस 1 दे रखा है तो अपन a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसको 0 के इक्वल करके। तो 0 के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो p ऑफ a कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फैक्टर होने के लिए। तो अपन ने क्या किया, gx को 0 के इक्वल पुट किया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। इस x की वैल्यू को माइनस 1 पर कहां पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में p ऑफ माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2, x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। तो ये हो जाएगा इंटू माइनस 1 और ये है प्लस अंडर रूट 2। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और पहले से नेगेटिव है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव 1 और ये बाहर है नेगेटिव, तो नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव 1। अब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये है प्लस अंडर रूट 2। ये है यहाँ पे माइनस 1 फिर माइनस 1। अब ये माइनस बाहर है इस ब्रैकेट के तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2, ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे है अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। तो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2 और ये पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे है ये प्लस अंडर रूट 2 और ये भी है प्लस अंडर रूट 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं। यहां से ये माइनस में आया और ये फिर वापस पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है, तो यहां से ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 p ऑफ माइनस 1। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, p ऑफ माइनस 1 आ रहा है 2 अंडर रूट 2, तो p ऑफ माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x प्लस 1 फैक्टर नहीं हो रहा इस पॉलिनोमियल px का, क्योंकि p ऑफ माइनस 1 0 नहीं आ रहा।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही सेम है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और बताना है कि gx इज फैक्टर ऑफ px। हमें बताना है कि जो gx है वो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं है, और अपन को इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट है px दिया हुआ है, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू है x प्लस 1। px की वैल्यू ये दी हुई है और gx की वैल्यू है x प्लस 1। तो अपन को बताना है कि ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब यदि ये फैक्टर है तो p ऑफ a कितना आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम से अपन को ये बताना है। तो यदि x माइनस a जैसे पॉलिनोमियल है px और x माइनस a उसका फैक्टर है, तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो gx है। gx यदि x माइनस a है और एक पॉलिनोमियल px है तो p ऑफ a 0 हो जाएगा यदि x माइनस a इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, तो बाय द फैक्टर थ्योरम। अब अपन इसको क्या करते हैं, वही gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। gx इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 अपन फाइंड करते हैं। 2x क्यूब, 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 ओड पावर है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1, दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस 2 बच जाएगा, और यहाँ पे है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये है प्लस 2 और ये है माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो p ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा, p ऑफ माइनस 1 आ जाएगा 0 के इक्वल। यदि p ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ रहा है तो p ऑफ माइनस 1 आ जाएगा 0 के इक्वल, तो gx क्या हो जाएगा, gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो gx है वो पॉलिनोमियल px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अपन ने क्या किया, gx को 0 के इक्वल पुट किया, तो जो x की वैल्यू आई वो px में पुट की, और यदि वो 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, gx फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल px का। तो अपन ने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आई -1 और -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो ये gx हो जाएगा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी में सेकंड क्वेश्चन है px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 और gx की वैल्यू दे रखा है x प्लस 2। ये px की वैल्यू दी हुई है और ये gx की। अपन को बताना है कि ये जो gx है, ये जो पॉलिनोमियल है, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अपन इसमें यूज करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। gx को अपन ने क्या किया, 0 के इक्वल पुट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, p ऑफ -2 -2 का पावर क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा -2 की पावर क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2। पावर ऑड है इसलिए नेगेटिव में आएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा -8। -2 का स्क्वायर, पावर क्या है, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 और ये है 3 इंटू -2 -6 और ये है प्लस 1। तो ये आ जाएगा p ऑफ -2। अब ये कितना हो जाएगा माइनस का, -8 है और -6 है, -8 और -6 माइनस के 14 हो जाएंगे और यहां है +12 और +1 +13। तो माइनस के तो है -14 और पॉजिटिव में है 13, तो -1 रह जाएगा। तो p ऑफ -2 आ जाएगा -1। p ऑफ -2 कितना आया, -1 आया, मींस कि p ऑफ -2 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं gx इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अपन ने gx को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की और इस x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की। पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल आने पर ही ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन है, px इक्वल टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6 और gx की वैल्यू है x -3। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और ये है gx। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम अपन क्या करते हैं, gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस वैल्यू पे अपन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, p ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4x² मींस 3 का स्क्वायर प्लस x मींस 3 और प्लस 6। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 4 36 और ये हो जाएगा +3 है और फिर +6 है, p ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा 23
+3 30 और +6 36 और इधर नेगेटिव में है -36। तो P ऑफ 3 कितना आ जाएगा 36 - 36 0। तो P ऑफ 3 कितना आया P ऑफ 3 आ रहा है 0। P ऑफ 3 0 आ रहा है मींस gx इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, क्योंकि यहाँ पे P ऑफ A कितना आ रहा है 0 आ रहा है, P ऑफ 3 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी है 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ये है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और दूसरा पॉलिनोमियल यदि x - a है और वो उसका फैक्टर है तो P ऑफ A कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो P ऑफ A ही तो फाइंड किया है अपन ने, x की वैल्यू फाइंड करके P ऑफ 3 फाइंड किया है वो 0 आ रहा है, इसलिए ये gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अपन ने फैक्टर थ्योरम का यूज करके अपन ने ये फाइंड किया कि ये फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का।